रात के 1 बज रहे और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आपको लग रहा होगा मैंने नींद ले ली है दिन में, पर सच कहूँ तो नाइट में भी मैं कल लेट सोई और आज ये नोट्स मुझे रिवाइज करके ही सोना पड़ेगा। मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। उसका ये रीजन था कि मैंने उसको नॉर्मल ले लिया। आफ्टर 12th में फ्री हो गई थी मेरे एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा एनसीईआरटी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बेस कंप्लीट करती है जो हर एग्जाम में काम आता है। मुझे शुरू से ये था कि मैं इसके सिस्टमेटिक नोट्स ही बनाऊंगी ताकि मुझे एक बार भी देखने में समझ आ जाए। मैंने फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी को पढ़ा था तो मैं उसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं करती थी, और ना ये बुक्स मैंने कब से ही बाय कर ली थी, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा क्रेज है और आज के टाइम में भी मैं नॉवेल्स पढ़ती रहती हूँ। मैंने जब सेकंड टाइम एनसीईआरटी को पढ़ा तो उसमें मैं अंडरलाइन करने लगी इंपॉर्टेंट बातों को। मैंने ऐसे कई इंपॉर्टेंट केस को बुक में लिखना शुरू कर दिया, और जब मैंने सेकंड टाइम चैप्टर पढ़े तो चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइज होती है ना, मैं उसे इजीली कंप्लीट करने लगी। अगर आप चैप्टर के लास्ट वाली एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट करने लगो तो ये होता है कि हाँ, हमने चैप्टर समझ लिया है। अगर आपको भी बुक में जगह दिखी तो वहाँ उस इम्पोर्टेंट बात को नोट करें। अगर नहीं तो आप एक छोटा मिनी साइज का पेज ले, उस पर लिखे, स्टेपलर की हेल्प से उसे पेज को पिंच कर दे। मेरा तो ऐसा है कि मैं बुक में जहाँ भी ब्लैंक स्पेस देखती हूँ मैं उस इम्पोर्टेंट बात को उसी जगह पर लिख देती थी, और अगर मुझे ज्यादा कुछ ऐड करना होता तो फिर मैं पेज पर नोट डाउन करके उसे पिंच कर देती थी। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे में अगर गूगल या यूट्यूब से और ज्यादा जानो तो आपको और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई भी नया टॉपिक देखती हूँ तो मुझे उसके बारे में और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ, और इसका बेनिफिट मुझे आंसर राइटिंग में होता है। जब भी आप अपनी लैंग्वेज में किसी पॉइंट को लिखते हो और ऐसा रोज करते हो तो आपको अपने लिखने में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ये बात मैंने हमेशा नोटिस की है। मैंने ये 6 to 12 नोट्स बना रखे हैं जो मैंने एनसीईआरटी को 3rd टाइम रीड करने के बाद बनाए थे। अगर आप मेरी बात मानो तो नोट्स तब तक मत बनाओ जब तक आपको एक रियल कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, और नोट्स बिल्कुल अपने तरीके से बनाओ। भले नोट्स लेंथी हो चलेगा, पर आपको समझ आने चाहिए। मेरे नोट्स भी लेंथी है, पर मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी बुक से कुछ कॉपी नहीं किया। बुक में जो पढ़ा उसको एक्सप्लेन करके अपने तरीके से लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा। पता है, मैं जब भी अपने नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर हो जाता है, और हो सकता है मेरे बनाए नोट्स किसी और को समझ नहीं आए, पर मैं जब भी देखती हूँ मुझे अपना क्लियर हो जाता है। तो आप भी अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको कभी भी देखो बाद में तो आपको समझ आ जाए। हिस्ट्री में कई पुराने होली प्लेसेस के बारे में दिया होता है, जैसे मोहनजोदड़ो आज के इस प्लेस पर लोकेट हुआ करता था। तो मैंने ऐसे कई प्लेसेस को मैप पर प्रैक्टिस किया है। आप भी मार्केट से ऐसे मैप बाय करें और इन पर प्रैक्टिस करें। आप इन मैप पर रिवर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टेट कंट्रीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन ऐसा है कि इन प्रैक्टिस से आपको मैप याद हो जाएगा, ये तो पक्का है। अपने नोट्स में कलरफुल पेन का यूज करो। मैं तो बेसिकली 2 या 3 पेन का यूज करती हूँ, ब्लू, ब्लैक एंड रेड, और हाईलाइटर का यूज हेडिंग को हाईलाइट करने में करती हूँ ताकि मुझे हेडिंग्स अच्छे से दिख जाए। ये मेरे काफी पुराने नोट्स है जो मैंने शायद स्टार्टिंग में बनाए थे। अभी जो मैंने अपडेट किए हुए नोट्स है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे कब से ही दे दी है। आप टेलीग्राम पर जाओ और अगर चाहो मेरे नोट्स देखना तो आप वहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इस यूजर नेम के थ्रू भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। मैंने शुरू में बहुत नई चीजें ट्राई करी है। वो होता है ना कॉमन स्टूडेंट के साथ कि सब यूपीएससी को समझने में 1-2 साल लगा ही देते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। शुरू में कई कंफ्यूजन मुझे थे। कोई वीडियो देखी तो उस वीडियो में जो बोला ये करो तो मैंने वो कर लिया, मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। अब मैं क्लियर हूँ और डाउट्स की जगह मुझ में कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत बोल ली, चलो पानी पीते हैं। टाइम टू टाइम पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पीने के साथ साथ छोटे छोटे ब्रेक लो, और हाँ, उस बीच फोन मत चलाओ। या तो टेरेस पर घूम लो या फिर 2-5 मिनट का मेडिटेशन ले लो। मेरे घर में सब लोग सो चुके हैं और बहुत ज्यादा सन्नाटा है। ये मेरे घर में ऊपर का रूम है और मैं सोती हूँ नीचे, तो मुझे नीचे जाने में रात में बहुत डर लगता है। कहाँ रखूँ इस बोतल को? चलो, ये ट्राइपॉड गिरा दिया मैंने। चलो, मैं भी 2-5 मिनट के ब्रेक में मेडिटेशन कर लेती हूँ। ये कंप्लीट हुआ मेरा मेडिटेशन, और चलिए अब देखते हैं एटलस। मेरे रिवीजन करने का शेड्यूल ये होता है कि मैं जो पढ़ती हूँ आज उसको रात में रिवाइज करके सोऊंगी, पर जो भी आगे का सब कुछ पढ़ रखा है उसको वंस अ वीक, एक सप्ताह में एक बार जरूर पढ़ती हूँ। मैप प्रैक्टिस से पता है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मैप पढ़ रखा है फिर आप बुक को पढ़ो और आपने उसमें ऐसी कंट्री या रिवर का नेम देख लिया जिसके बारे में आपने ऑलरेडी मैप में जान रखा है, पढ़ रखा है, उस प्लेस को देख रखा है, तो आपको वो प्लेस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने इसको वहाँ पर देखा था। अगर आप बुक पढ़ो और नई प्लेस के बारे में आ जाए तो आपको नहीं भी पता है तो मैप अपने पास रखो, उसमें देखो, उसमें ढूंढ लो कि वो जगह कहाँ है। जितना आप नई लोकेशन, नई जगह को देखोगे आपको अच्छा लगेगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी भी नए नॉलेज से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप हमेशा सीखने को तैयार हो तो आपको एक नई खुशी मिलेगी। मैंने भी आज एक नई प्लेस के बारे में जाना, तो हाँ, मुझे भी ये है कि चलो मैंने आज कुछ नई प्लेस के बारे में सीखा। अगर मुझे कोई प्लेस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है तो फिर मैं यूट्यूब खोल के उस वीडियो को देखने लग जाती हूँ जो भी वो प्लेस के बारे में बताते हैं। ये बड़ा मैप मैंने इसलिए ओपन
किया है कि मैं जो भी लोकेशन नहीं देखती हूँ उसको जरूर मार्क करती हूँ इसमें। तो मैं भी इस मैप को देख रही हूँ, इसमें नई नई प्लेसेस के बारे में बहुत सारी मैंने भी आज देखी है। तो वो प्लेस कहाँ गई जो मैंने देखी थी? ये रही, इसको मैंने इस बड़े मैप में मार्क कर लिया है। गाइस ना, लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करो। अगर ग्रो होने पर फोकस करोगे तो ग्रो करोगे, अगर किसी भी प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ग्रो करेगी। इट मींस यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। ये तो ट्रूथ है कि सबको मरना है, तो फिर कुछ अच्छा नाम बना के ही मरते हैं ना। अब हम एटलस के इस पेज की बात करें तो इस पेज पर कंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है, जैसे वहाँ की करेंसी, कैपिटल, लैंग्वेज, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। आप भी बाय करें और इसके न्यू एडिशन को बाय करें ताकि टाइम के साथ इसमें चीजें अपडेट होती रहती है। इस बुक में अलग अलग कंट्रीज के मैप को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और आप और ज्यादा जानना चाहे तो गूगल, यूट्यूब से सीखने को इतने सारे टॉपिक है कि लाइफ कम पड़ जाए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इसका न्यू एडिशन बाय करें ताकि उसमें चीजें, कंटेंट अपडेट होता है। चलो अब एटलस को बंद करते हैं। एनसीईआरटी नोट्स बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ो पर नोट्स मत बनाओ। पर हाँ, जब ऐसा लगे कि आपके माइंड में बुक की पूरी इमेज बन रही है, वो बुक का मेन पर्पस आपको कितना नॉलेज दे रहा है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो पेन लेकर नोट्स बनाना शुरू कर दो। मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से की है, पर हो सकता है आप मेरी बातों को उतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। आप जब चैप्टर कंप्लीट कर लो तो उसके पीछे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। ये एक टेस्ट ही होता है बेसिकली, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से कंप्लीट किया है। पढ़ते पढ़ते जब भी मेरे हाथ में पेन होता है तो मैं पता नहीं क्या सोचते सोचते पेंटिंग बनाने लग जाती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है, तो फिर मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या बना दिया। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। चलो मॉर्निंग के 4:46 हो रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से 7:30 पे उठना पड़ेगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और ये शूटिंग मॉर्निंग की है। मैं आई हूँ टेरेस पे क्योंकि लाइट जा चुकी है। 7:30 से पहले मुझे 7 बजे उठना पड़ा। बहुत ही कूल वेदर है और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ये बर्ड जा रहा है, उसको बाय बाय बोलकर चलो चलते हैं, पढ़ाई करना है।
गाइस अगर वीडियो से वैल्यू मिलती है तो स्टडी कैफे चैनल से जुड़े। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।